हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 ऑफ अगस्त से लेके 4 ऑफ सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। 10 ऑफ swords, the burning tower, apprentice, neophyte and the lady. ओके, तो हमारे पास है द बर्निंग टावर। द बर्निंग टावर आपसे कह रहा है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको एक तरीके से रीडायरेक्ट कर रही है। आई थिंक आपके सामने कुछ अचानक से ही बदल गया है, क्योंकि मैं 10 ऑफ स्टार्स देख रही हूँ द बर्निंग टावर से पहले। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, आपको चीट किया हो, या अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, आपको इग्नोर करते रहे और अब आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आपका पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है और द बर्निंग टावर के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ एंड हो गई है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप आपके लिए अनबेरेबल हो गया है, आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते, तो आप इसे आगे मत बढ़ाइए। आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। आप शायद इस रिलेशनशिप में अपना काफ़ी वक्त लगा चुके हैं और ये जो भी वक्त आपने इसमें लगाया है वो आपको ही ड्रेन कर रहा था। अभी तक जो कुछ भी आपने देखा है उससे सीखना ज़रूरी है। मे बी आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपके लिए कार्मिक बन गया है और हर बार वो आपसे कोई प्रॉमिस करते हैं, फिर वही मिस्टेक रिपीट होती है। अगर ऐसा कोई पैटर्न रहा है तो टैरो आपसे कह रहा है कि ये अपने आप में एक सीरियस रेड फ्लैग है और अगर आप इस पर्सन को दोबारा मौका देना चाहें तो ये आपकी चॉइस है, मगर ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आपके लाइफ में नहीं आ रहे हैं। सो इट्स लाइक हो सकता है आप बार बार सेम डिसअपॉइंटमेंट महसूस करें, आपको ये पर्सन इसी पॉइंट पे ला के बार बार खड़ा कर दे। तो इसके बारे में सोचिए। अप्रेंटिस का कार्ड आपसे कह रहा है कि आप कुछ भी रीबिल्ड कर सकते हैं। अप्रेंटिस के कार्ड पे ये जो पर्सन है वो कुछ शुरुआत से बिल्ड कर रहा है और आपको भी टैरो यही कह रहा है कि इस रिलेशनशिप को आपको अब लेट गो करना चाहिए अगर ये आपके लिए अच्छा नहीं है तो। एंड इस पॉइंट पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आप उस चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है और जो एक्चुअली बची भी नहीं है। इट्स लाइक आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसमें आप खुद टायर्ड हैं, आप खुद पहले जैसा नहीं महसूस करते। वो रोमांस नहीं है, वो लव नहीं है, बट फिर भी कुछ इमोशनल कनेक्शन है जिसकी वजह से आप इस पर्सन से जुड़े हुए हैं और लेट गो नहीं कर पा रहे। बट अगर आप ट्रूली सोचें तो आपको अंदर नज़र आएगा कि जो आप पहले इस पर्सन के बारे में फ़ील करते थे और जो अब आप उनके बारे में फ़ील करते हैं उसके बीच में एक ज़मीन आसमान का अंतर है। और कहीं ना कहीं आप भी पूरी तरीके से डेडिकेट होकर उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें लव ऑफ़र नहीं कर पा रहे और इसीलिए ये रिलेशनशिप इतना मुश्किल हो गया है। ओके, ऑल्सो हमारे पास कार्ड है नियोफाइट का। तो ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के क्लोज़ रहें एंड ये डेफिनेटली कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे आपके क्लोज़ आने का, क्योंकि उन्हें तो पता है कि आप ये लेडी हैं, ये डेडिकेटेड और लॉयल लवर है जो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और ये पर्सन डेफिनेटली जानता है कि वो क्या लूज़ कर सकते हैं, बट फिर उन्हें लगता है कि आपके ये जो इमोशंस हैं उनके लिए ये आपकी कमज़ोरी बन सकते हैं। ये इमोशंस आपको रोके रखेंगे, ये इमोशंस आपको उनसे दूर जाने नहीं देंगे। इसलिए भी ये आपको इतने टॉक्सिक तरीके से ट्रीट कर रहे हो सकते हैं। ओके, आपके लिए ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि चॉइस आपके पास है कि आप इसी रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। इट्स लाइक ये पहले से ही इतना टूट चुका है कि इसके टुकड़े ही बचे हैं बस। अगर आप इसे दोबारा जोड़कर कुछ बिल्ड करना चाहते हैं पहले जैसा, तो ये आपकी चॉइस है। बट ये जो चेंज आया है, ये जो टावर मूवमेंट आया जिसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया, ये एक्चुअली इसलिए आया है ताकि आप कुछ नया क्रिएट करें। अगर पहले वाला
पहले वाला सिनेरियो ही आपके लिए अच्छा होता, लाइक पहले वाली सिचुएशन ही आपके लिए अच्छी होती, तो ये सिचुएशन आई ही नहीं होती। वो टावर कभी टूटा ही नहीं होता अगर उस टावर की ज़रूरत होती है आपके जीवन में, अगर वो आपके लिए अच्छा होता तो। सो ये चेंज इसलिए आया है कि आप फिर से किसी नई चीज़ की नींव रखें और दोबारा अपने आप को पहचानें, बिकॉज आप इस रिलेशनशिप में आके बदल से गए हैं और इस बात पर आप भी अग्री करेंगे अगर आप डिटेल में सोचें तो। सो ये बहुत मुश्किल लगता है, लाइक अचानक से कितना बड़ा चेंज आ जाना, उससे डील करना ऑफ कोर्स किसी के लिए भी आसान नहीं है, अपने इमोशंस को हैंडल करना और फिर आगे बढ़ना, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपको जितना वक्त लगे आप उतना वक्त लीजिए, बट चूज़ अपने लिए वही कीजिए जो आपके लिए सही है। ओके, सो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने अचानक से ही आपको गोस्ट कर दिया हो, या अचानक से ही आपके टेक्स्ट और कॉल का रिप्लाई करना बंद कर दिया हो और आप अब मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। सो इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, ये एक रेड फ्लैग है अपने आप में, और इसे कंसिडर करने के बाद ही अपने फ्यूचर को रिबिल्ड कीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर को दोबारा से क्रिएट करने का मौका मिला है आपको। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। कैंसर, मैसेजेस फॉर कैंसर, द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड द टेम्परेंस। ओके, सो द सन है तो टैरो आपसे कह रहा है कि ये आपके अच्छे वक्त की शुरुआत है, ना कि अच्छे वक्त का एंड। बिकॉज़ आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए ना हो तो फिर लाइफ इंटरेस्टिंग रहेगी ही नहीं, लाइफ में वो खुशियाँ रहेंगी ही नहीं जो आपको चाहिए, आपको कभी भी वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए था, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। ये बस एक टेम्प्रोरी सिचुएशन है और आपके लिए ये वर्क कर रही है एक ऐसे तरीके से जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप फ्यूचर में जब आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सब सन का कार्ड है, तो अपने वर्थ को पहचानिए। आप है गिफ्ट इस रिलेशनशिप में, आप है सोर्स लव और लाइट का, तो ये चीज़ आपसे भला कैसे दूर हो सकती है। आपसे जब कोई दूर होगा तो वो लव और लाइट से दूर होगा, आप नहीं। ये चीज़ ध्यान में रखिए। एंड यहाँ पे ये टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप जो भी प्यार इस वक्त फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, वो शायद पास्ट की कुछ मेमोरीज़ के वजह से है, बट इवेंचुअली चीज़ें बदल जाएंगी क्योंकि इसके बाद टेम्परेंस का कार्ड है। तो ये जो इमोशंस है वो फेड हो जाएंगे वक्त के साथ और आप ट्रुथ को देख पाएंगे। और एक बार जब ऐसा हो गया तो डेफिनेटली आपको ऐसा फील होगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कभी था ही नहीं। ये रिलेशनशिप एक्चुअली आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम था। हमारे पास है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, तो ये है किसी तरीके की सिचुएशन से जूझने के बारे में। इस वक्त आपके इमोशंस आपको काफ़ी परेशान कर रहे हैं और मुश्किल हो सकता है ट्रुथ पे फोकस करना, बट फोकस करिए क्योंकि यही आपको क्लियरली सोचने का मौका देगा और तभी जाके आप अपने लिए एक सही फैसला ले पाएंगे। इमोशंस टेम्प्रोरी हैं, इनके बेस पे कोई परमानेंट फैसला मत लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। हग, अ सिंपल जेस्चर कैन हील मोर देन वर्ड्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है हीलिंग की। ये हीलिंग आपको किसी से भी मिल सकती है, आपके फ्रेंड्स से, आपके फैमिली मेम्बर्स से, या आपको अपनी सोल से। अगर आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और इवेंचुअली आप अच्छा फील करने लगेंगे। तो आपके अंदर ये हीलिंग है और आपको बस ज़रूरत है खुद को हक करने की, या अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो आपके क्लोज है जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। एंड ये आपको मदद करेगा किसी भी सिचुएशन से डील करने में। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।